और वो पौराणिक अप्रोच से अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ माता के 9 रूपों को हम कैसे सामान्य जीवन के साथ जोड़ते हैं। तो दोस्तों, इन 9 रूपों में सबसे पहला शैलपुत्री, जैसा कि नाम से ही विदित है, शैलपुत्री माने पर्वतेश्वर की पुत्री। यहाँ माता का बाल्यकाल दिखाया गया है। ये पहला दिन है। माँ कन्या रूप में है और कन्या रूप में बहुत सौम्य होती है, बहुत चपल होती है, बहुत जैसे आप समझ सकते हो, एक 6 साल की कन्या, एक 8 वर्ष की कन्या है, उसका किस तरह का स्वरूप रहता है, किस तरह का उसका नेचर होता है, कैसा उनका स्वभाव होता है। ठीक उसी प्रकार से जो पहले दिन की हमारी माता है शैलपुत्री, उनको हम उसी रूप में देखते हैं। और पहले दिन ही हम इसीलिए कन्याओं को बुलाकर और उनका पूजन करते हैं पहले दिन, है ना। तो ये शैलपुत्री है, माने पर्वतेश्वर की पुत्री। और कहीं न कहीं माता ने आपको देखा है, माता पार्वती ने या माता सती ने शिव जी की खूब आराधना की और बाल्यकाल से ही वो शिव जी की भक्त थी, उनको अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। तो ये उनके अलग-अलग स्टेज हैं, इस वो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला जो स्वरूप है वो बाल कन्या का स्वरूप है, बाल सुलभ स्वरूप है। उसी रूप में हम इनकी पूजा करते हैं। तो जैसे नारी का प्रादुर्भाव होता है, नारी शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है, हमारे घर में भी हमारी बहनें हैं, माता हैं, बेटियां हैं, है ना। उनका भी जो जन्म होता है और जो उनकी प्रोसेस है आगे बढ़ने की, उनके भी कहीं ना कहीं यही 9 रूप हैं। तो मैं उससे लिंक करके आपको एक आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आप ये समझ पाए कि बेसिकली नवदुर्गे का महत्व क्या है, हम क्यों इस नवदुर्गा को विशेष मानते हैं। और आश्विन का महीना है या चैत्र का महीना है, इसी समय क्यों इनको हम पूजते हैं, क्योंकि एनर्जी जो है इस समय, जब मौसम चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, तो एनर्जी लेवल भी बदलता है ना। तो पहला शैलपुत्री का मैंने आपको बताया, आप इनकी तस्वीर भी देखिए, आप इनका स्वरूप भी देखिए, तो इनके कपड़े देखिए, वस्त्र देखिए, उससे भी आपको इंडिकेशन मिल जाएगा, है ना। जैसे बच्चे बिल्कुल चहलकदमी करते हैं, हंसते मुस्कुराते रहते हैं, ठिठोली करते हैं, है ना। वो ही बालपन माता का, शैलपुत्री जो माता है उनका अपन से हम कनेक्ट करके चलते हैं। दूसरा है माँ ब्रह्मचारिणी। तो आपको पता है कि जो हमारी आश्रम व्यवस्था है, जैसे हम लोगों की, हमें जो पुराणों में आपने देखी होगी कि बाल्यावस्था, उसके बाद हम आश्रम में जाते हैं, हम ब्रह्मचर्य जीवन जीते हैं, हम ज्ञान अर्जित करते हैं, हम गुरु